नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दो कंपनियां और दोनों कंपनियों का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है एफसीएस सॉफ्टवेयर। और अगर दूसरी एक कंपनी की हम बात करें तो हमारे पास AWL अदानी विल्मर लिमिटेड और एफसीएस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हमारे सामने दोनों कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर जिस तरह से कंटिन्यू आज 1 2 3 4 5 दिन का गिरावट हो चुका है, तो क्या अब ये और गिरेगा या यहाँ पर हमें एवरेजिंग करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। इसका फंडामेंटल भी देख लेंगे, लेकिन जो आज हमारा मेन फोकस रहेगा वो अदानी विल्मर वाली कंपनी के ऊपर रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अदानी विल्मर की कंपनी को, AWL को, उसके बाद से फिर हम लोग आएंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं एफसीएस सॉफ्टवेयर की बात करूं या अदानी विल्मर की बात करूं, सबसे पहले अदानी विल्मर को ही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इसका चार्ट लगा करके रखा हूँ। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग अपने कहानियाँ सुनाते हैं स्टॉक के बारे में। तो अगर आप कहानियों के ऊपर वाकई में इतना पैसा बनता, देखिए सिंपल सी बात है, आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पकड़िए। मैं आपको बताता हूँ विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस, ठीक है, इन सब कंपनियों को पकड़िए और इन सब कंपनियों में आप पैसा लगा करके बैठ जाइए। आप देखेंगे 4 साल या 5 साल में एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको एक पैसा मिलना है। तो जब आपको पता है कि इन सब कंपनियों में आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल मिलना ही है, हो सकता है एक साल में हमें वो जो है प्रॉफिट ना मिले, दूसरे साल में, लेकिन तीसरे साल। अब ये कंपनियां क्या हैं, ये कंपनियां कम से कम 20 से 25 साल से ये कंपनियां काम करती चली आ रही हैं। तो इससे डूबने के लिए दोस्तों, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां डूब जाएंगी, ये सालों साल चलती चली आ रही हैं, तो चली भी जाएंगी ये आगे। तो इसमें आप अगर कहीं कहानी सुन रहे हो तो सुनने की ज़रूरत नहीं, आप इन सब कंपनियों में पैसा डाल करके धीरे से बैठ जाओ, आप अपने काम धंधे करते रहो, आपको आज नहीं तो कल रिटर्न मिलता है, चाहे प्राइस कहीं भी हो। आपको प्राइस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए पेनी स्टॉक में हम लोग पैसे क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। अब लॉन्ग टर्म मतलब कि 10 साल में अगर हमें पैसे कमाना है और 10 साल में अगर हम कम से कम आज 5-7 लाख 10 लाख रुपए न डालें, तो 10 साल के बाद से हमें रिटर्न भी वही एक एवरेज, मान लीजिए हमने 5,000 10,000 20,000, हो सकता है 1 लाख रुपए डाल दिया, तो 10 साल में कितना रिटर्न आएगा? उतना रिटर्न नहीं आ सकता है जितना हमें चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा है तो हम डाल करके रख लेंगे। अब देखिए बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और 1 लाख रुपया हम एक कंपनी में डालते हैं, तो वो ऊपर जाएगा, नो डाउट, आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसे हैं 10 लाख हैं, तो एक एक कंपनी में 10 कंपनी पकड़िए, डाल दीजिए, 10 साल के बाद 10 कंपनी में एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो सब छोड़िए, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म में हम लोग किस तरह से पैसे लगा करके और पैसे कमाएं। हमारा जो एक अब अगर बात करें इंडिकेटर, क्या इंडिकेटर देखना जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए? क्या किसी वीडियो को देखना जरूरी है लॉन्ग टर्म के शॉर्ट को हम बाई कर रहे हैं? जब हमें पता है कि ICICI SBIN बैंक, सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, SBIN बैंक जिस दिन बैंकक्रप्ट होगी उस दिन इंडिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। तो SBIN बैंक डूब सकता है क्या? नहीं डूब सकता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल SBIN बैंक को बाई कीजिए। प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक सबसे बढ़िया बैंक है। ये भी अगर डूबते हैं तो भी बहुत ज़्यादा तहलका मच सकता है शेयर मार्केट में। तो जब हमें पता है इन सब स्टॉक्स के बारे में, तो इनकी कहानियाँ किसी भी यूट्यूबर से या किसी से भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, पैसे डालिए अच्छे स्टॉक में, भूल जाइए। लेकिन जो न्यू IPO लेकर के आते हैं उनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मत डालिए, मैं तो यही कहूँगा। कम से कम वो अगर IPO लेकर के आए तो उनका अपना स्टार्टअप होने दीजिए, 4-5 साल तक के शेयर मार्केट में रहने दीजिए, काम करने दीजिए, उसके बाद ही आप पैसे डालिए। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, IPO के पीछे पड़े रहते हैं, और IPO जब आता है कुछ दिन तक तो वो ऊपर जाता है, लेकिन इतनी तेज़ी से नीचे गिरता है कि फिर उनके पैसे सारे के सारे फंसे रहते हैं। जिस कंपनी के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस कंपनी के IPO में आप क्यों पैसा लगाओगे? आने दीजिए उसे, शेयर मार्केट में फील्ड में आने दीजिए, उतरने दीजिए, और उसे अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने दीजिए, तब तो समझ में आ जाएगी कि हाँ वो कंपनी वाकई में ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी।
तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, कभी भी उसी कंपनियों में लगाना है जिसका फंडामेंटल बढ़िया है और कम से कम 15 से 20 साल तक वो शेयर मार्केट में हैं, उनमें ही डालना है पैसे। नहीं तो आप किसी भी कंपनी में मत डालिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, और शॉर्ट टर्म में हम लोग अदानी विल्मर को सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, तो फंडामेंटल में अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था वो स्टॉक था इंडिया होटल, और इंडिया होटल ऑलरेडी 9-10% तक अपने बुक वैल्यू से भाग चुका था ऊपर। तो वहाँ पर जो न्यूज आया था उसके ऊपर मैंने बताया हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के ऊपर अदानी विल्मर, तो अदानी विल्मर के जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कितना है 23.60 और करंट प्राइस कितना चल रहा है 419। तो ये अपनी बुक वैल्यू से कितना ऊपर भाग चुका है, ये ऑलमोस्ट आपको 17 गुना ये अपने बुक वैल्यू से भाग चुका है। तो क्या हमें यहाँ पर इस कंपनी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा आप अपने माइंड में सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। मात्र आपको देता हूँ 5 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, जवाब आ चुका होगा कि जब कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू से 17 गुना भाग जाए तो उस कंपनी को नहीं लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत से लोगों ने यही बोले होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अदानी की जितनी कंपनियाँ हैं, जैसे आप यहाँ पर जैसे ही टाइप कीजिएगा ADANI और अदानी ट्रांसमिशन में आ जाइए। अदानी ट्रांसमिशन ये कंपनी कहाँ पर, इसका बुक वैल्यू मात्र 87 है और 2449 रुपये इसका प्राइस, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 27 टाइम्स ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर की साइड में भाग चुका है, 27 गुना ये भाग चुका है। दूसरी कंपनी को देखते हैं, अदानी की कंपनी अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस को देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस कितना भाग चुका है अभी तक, ये 11 गुना अभी तक ये भाग चुका है, बुक वैल्यू मात्र इतना है और ये यहाँ पर 186 इसका प्राइस है। चलिए तीसरी कंपनी देख लेते हैं अदानी की ADANI, अदानी एनर्जी एंड ग्रीन। अदानी एनर्जी एंड ग्रीन को देखोगे दोस्तों तो इसका बुक वैल्यू 15 रुपया 80 पैसा है और ये अपने बुक वैल्यू से 122 गुना भाग चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं अदानी विल्मर को लेकर के आया था कि अगर आप अदानी की जितनी कंपनियां आप देखेंगे कि मतलब वर्ल्ड वाइड, इंडिया में तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से वो मतलब रिचेस्ट पर्सन होते चले जा रहे हैं, उनकी जितनी कंपनियां किस तरह से भागी चली जा रही हैं। तो हम बात करें अदानी विल्मर, आखिर अदानी विल्मर का अगर AWL यहाँ पर टाइप कर लेते हैं अदानी विल्मर, तो अदानी विल्मर अभी तो उन सब कंपनियों की अपेक्षा ये कंपनी मात्र कितना भागी है, 17 गुना ही भागी है। अगर ये भी कहीं 20 गुना 25 गुना या 30 गुना भाग जाए तो इसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। दोस्तों अब इस कंपनी में अगर हमें पैसे लगाने तो सबसे पहले इस कंपनी का हमें जानना पड़ेगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो अगर हम इस कंपनी के ऊपर आएँ तो फॉर्च्यून आपको मालूम होगा दोस्तों, फॉर्च्यून बेसिकली ये कंपनी खाने वाले तेल के ऊपर अपना बिजनेस करती है, बेसिकली इतना है उसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन बिजनेस इसका ऑडिबल ऑयल, जैसे कि सरसों के तेल हो गए, उसके वजह से सूर्यमुखी के तेल हो गए, उसके वजह से मूंगफली के तेल हो गए, मतलब जितने टाइप्स के ये खाने वाले तेल्स होते हैं उनका जो है इंडिया मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो चुका है और इसीलिए इसका प्राइस ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो अब हम आएंगे इसके चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब इतना कहानी तो मैं भी सुना दिया, लेकिन क्या चार्ट हमें क्या कर रहा है। मान लीजिए अगर हम एज अ स्विंग ट्रेडर हैं और हमने यहाँ पर बाई किया, जबकि हमें पता ही नहीं है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और रेजिस्टेंस के पास बाई किया और यहाँ पर लेकर के आ गया ये प्राइस नीचे, तो कम से कम आपका 2 से 3 महीना तो गया, 2 से 3 महीना गया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे प्राइस पे बाई किया जाए ताकि जहां पर हम बाई करें उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसके नीचे सपोर्ट के पास हमें बाई करना है ताकि वहां से जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास जाए तब तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हफ्ते दिन 10 दिन में हो जाए। तो इसलिए हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो कंपनी के बारे में सब कुछ तो बता देंगे, लेकिन इस चार्ट के ऊपर आकर के बताना, या मैं आपको टेलीग्राम पर लेकर के आता हूं अपना टेलीग्राम, या टेलीग्राम पर आकर के लाइव कॉल्स देना,
लाइव कॉल्स, ठीक है, जो लाइव कॉल्स चलते हैं, बुखार छूट जाता है लोगों का। बताना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर आकर के कॉल्स देना, टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। कॉनकोर मेरा पहला कॉल था, उसके बाद से डॉक्टर रेड्डी को कई दिनों से हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं, टीसीएस को हम लोगों ने फॉलो किया हुआ था, और इंडिगो को हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था। इंडिगो सबसे पहले 1920 का कॉल था। लाइव कॉल, लाइव जब मार्केट चल रही हो ना, वहाँ पर आकर के कॉल देना अलग बात है, कहानी सुनाना अलग बात है। अगर आप किसी की कहानी सुनते हो, बस उसको बोल दो कि चार्ट पर आप एक बार मुझे बता दो कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पर हम बाई करें, हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। चलिए, सिंपल सी बात है ना दोस्तों, जब जिसका फंडामेंटल अच्छा है आप उसके बारे में कहानी सुनाओ, लोग सुनते भी हैं, मानना पड़ेगा, सुनते भी हैं, क्योंकि उनको लर्निंग से कोई मतलब नहीं होता है। अरे मैं बता दिया, रिलायंस के ऊपर चाहे कोई भी कहानी बना लो, रिलायंस आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है। विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब क्या कैसे स्टॉक है? कुछ भी अच्छी, आप खुद एक यूट्यूबर बन जाओ और ये 7-8 कंपनियों को पकड़ लो, ठीक है, 8-10 कंपनियों को पकड़ो और एक अच्छी अच्छी कहानी उनके ऊपर सुनाते रहो, लोग देखो कितना इंप्रेस होते हैं और उनके व्यूज़ भी होंगे। लेकिन जिन्हें लर्निंग करना होगा चार्ट के ऊपर आकर के, ठीक है, और जिन्हें वाकई में लर्निंग करना होगा वो तो ये सब चीज़ें देखेंगे ही देखेंगे। मार्केट में आकर के वो जब कहानी सुनाना, मैं बोल तो दिया, अब क्या इसके ऊपर बोल रहे, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अदानी विल्मर का हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से लेवल पे है, क्या यहाँ से ऊपर निकलेगा या यहीं से नीचे गिर जाएगा। हमारा सेटअप क्या कर रहा है, हम लोगों ने सिंपल सा सेटअप बना करके रखा हुआ है, आरएसआई का सेटअप। यहाँ पर जो आरएसआई सेटअप है, आरएसआई के हिसाब से अभी ये एक अच्छे लेवल पर है। यहाँ पर भले ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर अपने सप्लाई जोन के पास आ चुका है, ये सप्लाई जोन, यही है सप्लाई जोन। आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर आ चुका है। क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक 21 SMA को एकदम पकड़ करके चल रहा है, 21 SMA को एकदम पकड़ करके चल रहा है। अगर ये वहीं 21 SMA के नीचे होता ना, तब हम लोग बाई नहीं करते, या 20 SMA से बहुत दूर ये स्टॉक निकल चुका था तो भी हम लोग बाई नहीं करते। लेकिन बिल्कुल 20 SMA के साथ पकड़ करके चल रहा है। दूसरा, अगर आपको देखना है तो कम से कम 124 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए, जो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। तो मंडे के दिन बस इसके ऊपर नज़र बना रखिए, 124-25 के ऊपर निकला तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भी निकल जाएगा। ये तो हो गया हमारा अडानी विल्मर के ऊपर, AWL इस कंपनी का शॉर्ट में अपना। अब आइए दोस्तों, अगर हम लोग FCS सॉफ्टवेयर की बात करें, जो ये पेनी स्टॉक है, FCS सॉफ्टवेयर में हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें डेट कितना है, मात्र 24 करोड़, और अगर रिजर्व की बात करें तो 128 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप भी 658 करोड़ का है, जो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 19.6 है। बात करें अगर इस कंपनी के ROE और ROC, तो ROE थोड़ा सा निगेटिव में है, लेकिन ROC अब धीरे धीरे पॉजिटिव में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें ये चीज़ देखनी है, करंट प्राइस, बुक वैल्यू कितना, 1.75 और बुक वैल्यू 1.75, और करेंट प्राइस जो है 3.85 है, यही है ना। और बुक वैल्यू से ये कितनी गुना भाग चुकी है, 2.20, मतलब 2.25 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागी है। तो हम आते हैं इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल ठीक है। तो जब फंडामेंटल ठीक है तो हम किस तरह से देखें इस कंपनी को, यहां पर आ जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों, जिस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया हो वो है वही इस तरह से मोमेंटम देती है। मोमेंटम देने के बाद से कहीं ना कहीं अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज होने के बाद से अब कौन सा ट्रेंड हमें दिख रहा है, 3 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 30 पैसा इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखिएगा, 3 रुपया 30 पैसे के पास से ये बना देगा डबल बॉटम बना देगा। मतलब
यहाँ पर कंसोलिडेट किया कई दिनों तक, और उसके बाद से ऊपर भाग 1 2 3 4 5 6 7 अपर सर्किट इसने दिया, 7 अपर सर्किट। अब एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में आप देखेंगे तो जब ये गिर रहा था यहाँ पर आया था तो मैंने बताया भी था यहाँ पर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं 20 SMA के नीचे आ चुका है। तो 20 SMA के जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, ₹3.30 ₹3.40 के पास एक फ्रेश एंट्री होगी, और वो भी पूरा नहीं बाई करना है। अगर आपको ₹100 डालना है तो 50 डाल करके रखिए, ₹50 डाल करके रखिए, और जिस दिन 20 SMA को फिर मतलब नीचे, जब 20 SMA के नीचे जाएगा तो क्या हो गया, ये स्टॉक बेयरिश जोन में आ जाएगा। लेकिन जब बेयरिश जोन में आएगा, यहाँ पर बेयरिश जोन में आएगा तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है ₹3.30 के पास, 21 SMA के नीचे आया बेयरिश जोन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर हमें बाई करने के लिए कि अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ले लिया और हमने यहाँ पर ₹50 इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर ये फिर जब यहाँ से अपनी डिमांड जोन से ऊपर की साइड में निकलेगा तो 20 SMA के जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग ₹50 डालेंगे। हाँ, जब ये नीचे गिर रहा है तब हमें एवरेजिंग नहीं करना है। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में बाई करके रखे हुए हैं और चाहते हैं एवरेजिंग करने के लिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये एक इतना बड़ा सपोर्ट था, इसी सपोर्ट से ऊपर निकला, तो मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा इस सपोर्ट को टच करेगा। कहीं ना कहीं अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मुझे नहीं लगता कि ₹3.30 के पास आएगा। हालांकि 20 SMA के नीचे आ गया है तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, लेकिन आप ₹3.30 के पास जिस दिन भी आता है वहाँ पर अगर आपने ऊपर से ₹100 बाई करके रखे हुए हैं तो नीचे ₹50 और डाल करके छोड़ दीजिएगा, मतलब ₹150 इन्वेस्ट करके एवरेजिंग आप कर सकते हैं। तो ये एफसीएस सॉफ्टवेयर, इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। जिन लोगों ने पैसे लगा करके रखे हुए हैं इंतजार कीजिए, इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एज ए पेनी स्टॉक। इतना जल्दी नहीं मोमेंटम देगा, क्योंकि आपको सबको पता है मार्केट ही सस्टेन नहीं कर रही, ऊपर की साइड में नीचे गिरती चली जा रही है, तो आपको ऐसे पेनी स्टॉक कहाँ से प्रॉफिट देंगे जिनका फंडामेंटल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था। इसीलिए तो ये पेनी स्टॉक बने। लेकिन पेनी स्टॉक में भी कई ऐसे स्टॉक हैं जिनका फंडामेंटल ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रखिएगा, लर्निंग के ऊपर फोकस रखिएगा, कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। सारा कुछ बता रहा हूँ कि कैंडल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि आपको किस तरह से ट्रेड लेने चाहिए, कितना लेने चाहिए, आपके पास कितना पैसा है उससे आप कितने लॉट ले सकते हैं, ये सब चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। आप किसी भी नेकेड चार्ट को देख करके आप समझ सकते हैं कि चार्ट में क्या होने वाला है, कैंडल को बस देख करके आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां हो गई, और कंपनी के साथ आप लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलते चलते एक लाइक दे दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।